बिहार सरकार ने भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया मोबाइल ऐप। दिसंबर 2023 तक सभी को 5 डिसमिल जमीन देने का लक्ष्य। रांची में फर्जी डीड से जमीन की रजिस्ट्री केस में ईडी का शिकंजा। रजिस्ट्रार त्रिदीप मिश्रा से हो रही पूछताछ। कल रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी से 10 घंटे तक पूछे गए थे सवाल। नवादा में अपहरण के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। पुलिस की गाड़ी पर पत्थरबाजी। हिरासत में एक महिला। बिहार के कई शहरों में हत्या की घटनाओं से हड़कंप। कुछ ही घंटों के भीतर 9 व्यक्ति की हत्या। अपराधियों ने आरजेडी और जेडीयू नेता को भी बनाया निशाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और इस वक्त सबसे बड़ी खबर शिक्षक बहाली को लेकर एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। आज हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार के स्कूलों में कुल 1,78,026 पद पर शिक्षकों की बहाली के प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। पहली कक्षा से 12वीं तक के लिए 57,618 पद पर शिक्षकों की बहाली होगी। वहीं 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 33,186 पद पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट ने आज 18 एजेंडों पर मोहर लगाई है। बड़ी जानकारी शिक्षक बहाली को लेकर एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार के स्कूलों में कुल 1,78,026 पद पर शिक्षकों की बहाली के प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई है। पहली कक्षा से 12वीं तक के लिए 57,618 पद पर शिक्षकों की बहाली होगी। वहीं 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 33,186 पद पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इसके साथ ही आज की जो कैबिनेट की बैठक हुई, 18 एजेंडों पर मोहर लगाई गई है। तो आप देखिए, पहली से 12वीं तक के लिए 57,000 से अधिक पद सृजित किए गए हैं। 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 33,186 पद। इसके अलावा स्कूलों में शिक्षकों की बहाली होगी, ये भी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 33,186 पद पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो आप देखिए, 6ठी से 8वीं के शिक्षक को 28,000 वेतनमान मिलेगा। पहली से 5वीं के शिक्षक को 25,000 वेतनमान मिलेगा। 42% डीए और 8% एचआरए इसमें लागू है। 6ठी से 8वीं शिक्षक के लिए जो 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक पढ़ाएंगे उन्हें 28,000 रुपए वेतन मिलेगा। पहली से लेकर 5वीं तक के लिए 25,000 रुपए वेतन रखा गया है। 42% डीए और 8% एचआरए भी मिलेगा। दोनों के बीच 6,298 रुपए का अंतर होगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 1 से लेकर 5वीं के नियोजित शिक्षक को 37,832 रुपए वेतन मिलेगा। नए पे स्केल के तहत 44,130 रुपए मिलेंगे। दोनों के बीच 6,298 रुपए का अंतर बताया जा रहा है। नियोजित शिक्षक को 39,771 रुपए वेतन दिया जाएगा। नए पे स्केल के तहत 49,050 रुपए इनका वेतन होगा। दोनों के बीच का अंतर बताते हैं आपको, 9,300 रुपए। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नियोजित शिक्षक को 39,771 रुपए वेतन दिया जाएगा। नए पे स्केल के तहत 53,970 रुपए इन्हें वेतन मिलेगा। दोनों के बीच का अंतर 14,200 रुपए होगा। तो शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी जानकारी। नियोजित शिक्षक को 41,689 रुपए वेतन मिलेगा। नए पे स्केल के तहत 55,610 रुपए वेतन दिया जाएगा। दोनों के बीच का अंतर 14,000 रुपए। और इसी बीच बड़ी खबर पटना से। बहाली से नियोजित शिक्षक बेहद नाराज हैं। शिक्षकों ने महासम्मेलन का ऐलान किया है। शिक्षक नई नियमावली का विरोध करेंगे। 5 मई को सभी गोल बंद होंगे। सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से विरोध किया जाएगा।
शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने ये ऐलान किया है और वहां पर शिक्षक अभ्यर्थियों की एकजुटता देखने को मिलेगी। आईएमए हॉल में स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। सरकार के खिलाफ रणनीति बनाएंगे शिक्षक अभ्यर्थी। माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी इसका समर्थन किया है। सम्मेलन में कई दलों के नेता शामिल होंगे, जिसमें लेफ्ट, कांग्रेस, हम के नेता शामिल होंगे। नई नियमावली का शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से विरोध किया जाएगा। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी रजनीश जुड़ गए हैं। रजनीश, कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लग गई, लेकिन शिक्षकों का विरोध लगातार जारी है। कल भी प्रतिरोध मार्च इनकी ओर से निकाला गया और अब ये जानकारी मिल रही है कि शिक्षक संघर्ष मोर्चा का जो ऐलान हुआ है 5 मई को सभी अभ्यर्थी जो हैं वो गोलबंद होंगे। बिल्कुल, देखिए लगातार जब से नई शिक्षक नियमावली बनी है उसके बाद ही विरोध शुरू हो गया है, लेकिन सरकार बैकफुट पर नहीं आई है और आज अंतिम रूप से सरकार ने मुहर लगा दी है। यानी अब जो बहाली प्रक्रिया है पूरी तरह से अब आयोग के जिम्मे है। अब सरकार की तरफ से जो मुहर लगी है इसके बाद अब सभी जिलों को रिक्तियां भेजी जाएंगी और आरक्षण के आधार पर अब रोस्टर तैयार होगा और रोस्टर जो है अंतिम रूप से अब बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। कुल मिलाकर ये कहें कि अब मई के अंतिम सप्ताह तक वैकेंसी निकालने की तैयारी है। दूसरी तरफ जो शिक्षक संघर्ष मोर्चा है उसने ये ऐलान कर दिया है कि 5 मई को राज्य भर के जो नियोजित शिक्षक हैं वो अब जो है अहम बैठक करेंगे सम्मेलन में और उसके बाद सरकार के खिलाफ गोलबंद होकर रणनीति बनाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहें कि आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी और जो शिक्षक हैं उन्हें इस बात का नागबार गुजर रहा है कि 18 साल 17 साल नौकरी करने के बाद उन्हें सरकार वेटेज नहीं दे रही है और अभ्यर्थियों के साथ उन्हें जो है परीक्षा देनी पड़ेगी और एक तरह से कहा जाए कि नए रूप से उन्हें अब जो है पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। तो कुल मिलाकर ये कहें कि शिकायतें बहुत सारी हैं जो अभ्यर्थी हैं उन्हें। सबसे पहले तो जो आपने वेटेज की बात की वो, उसके अलावा सैलरी स्ट्रक्चर की शिकायत है। तो इन सभी चीजों को लेकर जब गोलबंद होंगे ये अभ्यर्थी, विरोध मार्च निकालेंगे, क्या सरकार तक आवाज पहुंचेगी? क्योंकि सरकार तो बैकफुट पर नजर नहीं आ रही है। देखिए, सरकार को लगातार सभी आंदोलन की जानकारी है, सभी विरोध की जानकारी है, लेकिन सरकार अभी तक जो है एक तरह से अंदर खाने से जो खबर आ रही है बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। हालांकि महागठबंधन की जो सहयोगी पार्टी है लेफ्ट, उसमें सबसे जो अगुवाई कर रहे हैं वो है संदीप सौरभ, भाकपा माले के विधायक। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है किसी भी सूरत में नियमावली मंजूर नहीं है और शिक्षक के साथ वो लगातार जो है एक तरह से आंदोलन में शामिल दिख रहे हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ के जो महासचिव हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, उसके साथ साथ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के जो नेता हैं मार्कंडे पाठक, सभी ने एकजुट होकर ऐलान कर दिया है 5 तारीख को ये बैठक करेंगे। कुल मिलाकर ये कहें कि जो परीक्षा लेने वाली है बीपीएससी, उसको लेकर ये लोग नाराज हैं और जो वेतन स्ट्रक्चर दिया गया है, खासकर मूल वेतन, ये कह रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनसे बहुत अंतर नहीं है इसके बीपीएससी के एग्जाम के बाद जो वेतन मिलेगा। इसलिए ना तो वेतन मंजूर है और ना ही सीटों की संख्या मंजूर है और ना ही प्रक्रिया मंजूर है। कुल मिलाकर ये कहें कि शिक्षा मंत्री लगातार दावा करते थे 3 लाख वैकेंसी आएगी, लेकिन यहाँ पर 6 to 8 में जो वैकेंसी की संख्या है उसमें एक तरह से कहा जाए कि एक अनार 100 बीमार वाली हालत हो जाएगी और सीटें कम है, 6 to 8 में अभ्यर्थी ज्यादा है। तो ऐसे में एक तरह से जो अभ्यर्थी है उनके लिए कड़ा इम्तिहान होगा, चुनौतियां होंगी कि वे कैसे टीचर बनेंगे और सरकार के लिए भी अब चुनौतियां बढ़ने वाली है, क्योंकि जो शिक्षक हैं राज्य भर के 4.5 लाख शिक्षक और उसके साथ साथ जो अभ्यर्थी हैं वो एकजुट हो जाएंगे और बड़ा आंदोलन का आगाज भी करेंगे। जी सोनाली। रजनीश, जैसा कि आपने बताया कि जो बिहार सरकार की सहयोगी पार्टियां हैं, लेफ्ट के एक बड़े नेता इसकी अगुवाई कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस और हम के नेता भी इस बैठक में जो कि गोलबंद होगा उसमें शामिल होंगे। तो ऐसे में सरकार पर थोड़ा प्रेशर डालने की कोशिश जरूर की जाएगी। बिल्कुल, देखिए एक तरफ जहां सरकार के रवैये से जो अपोजिशन है बीजेपी, वो तो नाराज है ही। बीजेपी के कुल जो एमएलसी हैं शिक्षा संकाय के, वो उसके साथ साथ जो विधायक हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके बाद अब सरकार की सहयोगी पार्टी है लेफ्ट, उसके जो नेता हैं, खासकर हम के भी जो नेता हैं या कांग्रेस के भी नेता हैं, वो भी अब खुलकर सामने आ गए हैं और शिक्षक संघ को ये भरोसा दिया कि 5 तारीख के आपके जो सम्मेलन होंगे उसमें हम भी शामिल होंगे और सरकार के खिलाफ जो है एक बड़ा आंदोलन का जो आगाज होगा उस प्लेटफॉर्म को तैयार करने में ये लोग भी रहेंगे। कुल मिलाकर ये देखना होगा कि विज्ञापन से पहले अब सरकार जो है किस तरह से बैकफुट पर आती है, क्योंकि सरकार ने अंतिम काम कर दिया है कि अब कैबिनेट से जो अंतिम प्रक्रिया है जो मुहर लगाने की वो हो गई है। अब आयोग अब विज्ञापन निकालेगा, उससे पहले अब देखना होगा कि आंदोलन होता है या फिर सरकार के जो या फिर आयोग की जो रणनीति है वो बदल पाती है। जी रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई का हवाला देते हुए नफरत फैलाने वाली संगठनों पर प्रतिबंध सहित कार्रवाई का वादा किया है। कांग्रेस की इस घोषणा पर बीजेपी और बजरंग दल ने निशाना साधा है और कहा है कि जहां सरकार है वहां पहले प्रतिबंध लगाकर देखें। तुम देश की जनता को धोखा नहीं दे सकती सोनिया गांधी। जिस प्रकार से तुमने कोशिश की है बजरंग दल को एक गलत तरीके से बदनाम करने की, देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता इसको चुनौती के रूप में ले रहा है। हम राजनीति में नहीं पढ़ा करते, लेकिन आप हमको राजनीति में घसीटना चाहती हैं, तो हम उस क्षेत्र में भी आपको जवाब देना चाहेंगे और किसी प्रकार से आपके गलत मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध लगा देंगे तो हम ज्यादा नहीं बोलते हुए इतना ही कहना चाहेंगे कि जो बजरंगी नहीं डरा रावण की ललकार से, जो बजरंगी नहीं डरा रावण की ललकार से, वो बजरंगी क्या डरेगा आज की सरकार से। सरकारें आई, कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, लेकिन बजरंग दल का कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता धर्म हित का कार्य, गोवंश रक्षा का कार्य, लव जिहाद से बहनों को बचाने का कार्य, धर्मांतरण से रोकने का कार्य देश भर में निरंतर करते आया है और आगे और गति से करते आएगा। कर्नाटका तो दूर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार है, वहाँ हिम्मत है तो करके देखे, समझ में आ जाएगा कि हिंदू का ताकत कितना होता है और हिंदुत्व क्या है। इनको परिभाषा में अभी तक समझ में नहीं आया है। एक बार लगा के देखिए, ईंट का ईंट और पानी जवाब पत्थर से मिलेगा। देखिए, परिवार हो या देश, विभाजनकारी सोच से दोनों का नुकसान होता है, दोनों तरक्की नहीं कर पाते। और ये जो बजरंग दल है या उसका एक सहयोगी संगठन है पीएफआई, इस तरह के तमाम संगठन विभाजनकारी हैं। ये देश की तरक्की के लिए घातक हैं, सिर्फ अवरोध नहीं है, घातक साबित हो रहे हैं। और वहीं देखिए, मोकामा में सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि सुशासन बाबू अब अप्रासंगिक हो चुके हैं और लालू प्रसाद सुपर सीएम बन चुके हैं। सुनिए। लालू जी ही सरकार चला रही है, जान लीजिए। अब नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक हो चुके हैं बिहार की राजनीति में। सुपर पावर के तौर पर लालू प्रसाद जी है और लालू प्रसाद जी से हम लोग लड़के देख लेंगे, 24 और 25 दोनों में हराएंगे। और चलिए, इसी बीच बड़ी खबर छपरा से सामने आ रही है। स्कूल बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया है। बस पलटने से 12 बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं। इशुआपुर में निराला नगर की पूरी घटना, जहां पर स्कूल बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया और इस घटना में 12 बच्चे जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। इशुआपुर में निराला नगर की पूरी घटना बताई जा रही है। और वहीं बिहार के भूमिहीनों के लिए एक अच्छी खबर है। वैसे लोग जिनके पास कोई जमीन नहीं है, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। भू राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने मोबाइल ऐप लॉन्च करते हुए भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। यानी कि जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें जमीन दिया जाएगा। महादलित, SC ST, पिछड़ा और अति पिछड़ा को सरकार की ओर से 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। जानकारी ये भी मिल रही है कि 30 जून तक सर्वे पूरा हो जाएगा। दिसंबर 2023 तक भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। ऑपरेशन बसेरा के पहले फेज में और लगभग जिनको भूमि उपलब्ध कराए गए वो 95,226 परिवार थे, जिनको 3 से 5 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराया गया। और बचे हुए परिवारों की संख्या 21,597 है। सरकार का लक्ष्य है कि इस वर्ष के अंत तक इतने भूमिहीनों को सरकार भूमि उपलब्ध करा देगी निश्चित रूप से, और इसके आगे भी कार्य करेगी। और वहीं देखिए, अररिया के नेपाल बॉर्डर से हो रही गेहूं की तस्करी का मामला सामने आ चुका है। ये तस्वीरें सिकटी से सामने आई हैं, जो आपको दिखाने जा रहे हैं। नेपाल बॉर्डर की खुली सीमा से मादक पदार्थों की तस्करी के बाद अब इस समय गेहूं की तस्करी लगातार हो रही है। साइकिल और बाइक से भी दिन के उजाले में खुलेआम भारत का गेहूं नेपाली क्षेत्र में पहुंचाया जा रहा है।
दरअसल भारत के मुकाबले नेपाल में गेहूं की कीमत काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको लेकर तस्करों ने अब गेहूं की ही तस्करी करनी शुरू कर दी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सिकटी प्रखंड मुख्यालय के आगे वाली सड़क की है, जो कुछ कदम के बाद नेपाल में सीधे प्रवेश कर रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कैसे एक के बाद एक बाइक पर गेहूं की बोरियों को लादकर नेपाल भेजा जा रहा है। अगली खबर बांका से, जहां संवेदक की तरफ से थोक भाव में सीमेंट खरीदने का लालच देकर सीमेंट कारोबारी और चालक के अपहरण मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अपहरण में संलिप्त 4 अपराधी को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि हिरासत में 2 लोगों से पूछताछ हुई, जिसके बाद बेलहर एसडीपीओ के नेतृत्व में संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की गई। मुंगेर के टेटिया बंबर जंगल से अपहरित कारोबारी को आलोक झा सकुशल बरामद कर लिया गया है। चालक के बारे में बताया जाता है कि अपहरणकर्ताओं ने उसे पहले ही पीटकर भगा दिया था। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और जमुई में सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहा वीडियो झाझा थाना परिसर का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि वर्दी पहने थानेदार राजेश शरण थाने पहुंचकर किसी शख्स से किसी तरह धमका रहे हैं। जानकारी के अनुसार ये वीडियो 2 से 3 दिन पहले का है, जब किसी मामले को लेकर कुछ शिक्षक झाझा थाना पहुंचे थे। वायरल हो रहे इस वीडियो के बारे में पूछने पर जमुई जिला पुलिस मुख्यालय के डीएसपी ने बताया कि यह वीडियो टेक्निकल सेल को भेजा गया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। 1 सेकंड में हमको दूर करना आता है। समझ गया सर क्या बोले टेररिस्ट तो बनाना हम लोग का काम है, बना देते हैं। क्या बोला रे? क्या बोला तू? क्या बोला रे? होश में है कि नहीं? बता रहे हेडमास्टर साहब आए ना अपना बात। टेररिस्ट तो बनाना हम लोग का काम है, बना देते हैं। क्या बोला रे? क्या बोला तू? क्या बोला रे? होश में है कि नहीं? तुम्हारा काल में डरा रहा, बता रहे हैं। टेररिस्ट तो बनाना हम लोग का काम है, बना देते हैं। नहीं है, जैसा कि आप लोग के माध्यम से ही हमें पता चला, तो एक वीडियो जैसा कि सोशल मीडिया पर कुछ जगह आया है, वो वीडियो मैंने देखा है और फिलहाल अभी टेक्निकल टीम को भी मैंने वो वीडियो फॉरवर्ड किया है। अभी वीडियो की जांच की जा रही है और अन्य जो पदाधिकारियों से इसकी जांच कराई जाएगी और जैसा भी जो भी तथ्य सामने आएंगे और उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो की जाएगी। और देखिए, अररिया से एक शर्मनाक मामला सामने आया है। घर में बेटी पैदा होने पर पति ने अपनी पत्नी से न सिर्फ बेरहमी से उसकी पिटाई की गई, बल्कि उसे घर से भी बाहर निकाल दिया। मामला नगर थाने के खरैया बस्ती का है। पिटाई से जख्मी महिला थाने पहुंची और पति के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। सास ससुर दूल्हा तीनों मिल के घर में बंद करके मारते हैं, नहीं खाने के लिए देते हैं, नहीं कपड़ा। उसके बाद दहेज के लिए भी हरदम कहता हमको मोटरसाइकिल क्यों दिया है, पलंग क्यों दिया है, हर चीज के लिए टॉर्चर करते हैं। मैं उसी संदर्भ में दोनों से पूछताछ कर रहा था कि एक महिला का आरोप है कि बेटी जनने के बाद हुआ, लेकिन ये भी सत्य है कि इसको पीटा जा रहा काफी है। लेकिन हम जब पूछताछ कर रहे थे तो वही महिला रहम की भीख मांगने लगती है। यानी जो नारी है कितना सहृदय है, लेकिन पति इतना क्रूएल है कि उसके साथ कितना इंजरी किया है। हम लोग बोले हैं अग्रतर कार्रवाई करने के लिए, और अगर महिला के द्वारा बताया जा रहा है कि पूर्व में भी केस हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
गर्मी हुई शुरू, आ गया गुरु। घर लाएं अपना कूलर मात्र 1 रुपए की डाउन पेमेंट पर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।